हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री सेकंड में ईथर, जो कि महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब ईथर क्या होता है? ईथर दो प्रकार का होता है। एक हमारा होता है सिंपल ईथर। सिंपल ईथर होता है जिसे हम डिनोट करते हैं ROR, अर्थात जिसमें दोनों एल्किल ग्रुप सेम हो। तो एग्जांपल की बात करें, जैसे हमारा है CH3OCH3, इसे क्या कहते हैं? डाई मेथिल ईथर। डाई मेथिल ईथर कहते हैं। अब देख सकते हैं दोनों एल्किल ग्रुप सेम है, इसलिए इसे कहते हैं सिंपल ईथर कहते हैं। फिर सेकंड हमारा है मिक्स्ड ईथर। मिक्स्ड ईथर है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? ROR-। इसमें होता क्या है कि दोनों एल्किल ग्रुप डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो कह सकते हैं एग्जांपल तौर पे CH3OC2H5, दोनों एल्किल ग्रुप डिफरेंट टाइप के हैं। तो कहा जाता है कि जो हमारा ईथर है, तो देखिए मेथिल है, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा एथिल मेथिल ईथर। एथिल मेथिल ईथर। और बेटा कहीं कहीं कहा जाता है कि जो हमारा वाटर मॉलिक्यूल होता है, तो वाटर मॉलिक्यूल का डाई एल्किल व्युत्पन्न ईथर कहलाता है। सपोज दैट देखिए कि क्या देखिए हमारा है, ये हमारा वाटर मॉलिक्यूल है। देखिए दोनों H समूह हैं। अब इसमें क्या होगा, अगर हम एक H को रिप्लेस करते हैं एल्किल से, तो क्या बनता है? देखिए इस प्रकार बनता है, एल्कोहल बनता है वाटर से, एल्कोहल। अब देखिए दोनों अगर हम R रिप्रेजेंट कर दें तो देखिए क्या होगा? देखिए क्या बन गया हमारा? ईथर बन गया। तो कह सकते हैं कि जल वाटर का डाई एल्किल व्युत्पन्न ईथर कहलाता है। अब इसे नोट कर लें। अब देखते हैं इसकी प्रिपरेशन। देखिए पहला क्या बेटा हमारा है? एल्किल हैलाइड से। एल्किल हैलाइड क्या होता है? तो हम मान लेते हैं हमारा कोई, हमने क्या लिया? RCl लिया हमने, प्लस फिर हमने क्या लिया? फिर हमने इसमें लिया सोडियम एथॉक्साइड। तो कहने लगा O लिया और आपका देखिए सोडियम ने ऑक्साइड लिया। तो क्या बनेगा? तो यहाँ से क्या होता है? NaCl निकल जाता है, आपका निकल जाता है। तो क्या बनेगा? ROR- बनेगा, प्लस NaCl बनेगा। तो बेटा इस विधि को कहते हैं विलियमसन सिंथेसिस कहते हैं। इसको विलियमसन सिंथेसिस कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल दे सकते हैं। और बेटा हम ईथर जो पढ़ेंगे वो हम लोग डाई इथिल ईथर के फॉर्म में पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब है C2H5OC2H5। देख सकते हैं हमने क्या लिया? C2H5Cl लिया, प्लस सोडियम एथॉक्साइड लिया। देखिए क्या बन जाएगा? ये आपका बन जाएगा, यहाँ से NaCl निकल जाएगा, हमारा निकल जाएगा। तो क्या बन जाएगा? बन जाएगा आपका C2H5 का होल ट्वाइस और प्लस आपका बन जाएगा NaCl बन जाएगा। सेकंड प्रोसेस देखते हैं। अब बेटा सेकंड हमारा है एल्किल आयोडाइड से होता है। तो जब एथिल आयोडाइड की अपक्रिया सिल्वर ऑक्साइड से करते हैं, देखिए यहाँ से क्या होगा? हमारा AgI निकल जाएगा और हमें डाई इथिल ईथर प्राप्त हो जाएगा। अब थर्ड आपका बेटा क्या है कि लैब मेथड है, प्रयोगशाला विधि। तो लैब मेथड देख सकते हैं, यह आपके लैब दो स्टेप में, आप वन स्टेप में देखें पहले इसको। तो होता क्या है कि जब एथिल एल्कोहल की अपक्रिया कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करते हैं 140 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो क्या होता है? हमें डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है।
तो इसे हम क्या कहते हैं, इसको 2 स्टेप में दे सकते हैं। यह अभिक्रिया 2 स्टेप में निम्न प्रकार देखी होती है। पहले होता क्या है कि एथिल अल्कोहल को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करते हैं। तो होगा क्या, इससे क्या बनता है हमारा C2H5HSO4 यानी एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। ठीक है, और जब एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है और जल इससे क्या होता है, वाटर मालिक्यूल निकल जाता है। अब क्या होगा कि अब एथिल अल्कोहल का अधिकतम अभिक्रिया कराएंगे तो C2H5HSO4 प्लस C2H5OH एकदम लिया हमने। इसको कराएंगे, गर्म करेंगे 140 पे, तो देख क्या बन जाएगा हमारा C2H5 का होल ट्वाइस O प्लस आपका बन जाएगा H2SO4। देख सकते हैं, ये देखिए बन जा रहा है इधर हमारा। 2 स्टेप बना सकते हैं। और बेटा इसमें एक चीज़ जानिएगा कि होता क्या है कि इस अभिक्रिया में जो हमारा H2SO4 है वह क्या होता है, कैटालिस्ट की तरह कार्य करता है। कैटालिस्ट की तरह कार्य करता है उत्प्रेरक तरीके। तो जैसे जैसे हम क्या करता है कि H2SO4 मिलाते रहते हैं तो इधर हमारा बनता रहता है। जिस समय हमको ईथर बनाना बंद हो तो समय क्या होता है, इसकी मात्रा मिलाना बंद करते हैं। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इसे कॉन्टिन्यूअस, इस अभिक्रिया को कॉन्टिन्यूअस ईथरिफिकेशन विधि भी कहते हैं। हम जानेंगे इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज़। बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है तो होता क्या है कि पहला क्या है कि यह तीक्ष्ण गंध वाला रंगहीन द्रव है। सेकंड क्या है, इसका बॉइलिंग पॉइंट, इसका क्वथनांक जो होता है वह 34.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये इसका क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक होता है। फिर थर्ड क्या है कि यह जो है जल में कम मिले किंतु ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में विलेय होता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होता है। अब इसका हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो बेटा पहला क्या हमारा है, PCl5 से क्रिया। पहली क्या है हमारी, PCl5 से रिएक्शन करानी। तो देखिए क्या होता है कि C2H5 का होल ट्वाइस O प्लस PCl5, तो होगा बेटा क्या बनेगा इससे हमारा, जो बन जाएगा 2C2H5Cl प्लस POCl3 यानी फास्फोरिल क्लोराइड। तो इस प्रकार से यह PCl5 से क्रिया कर हमारा एल्किल हैलाइड बनाता है। अब देखिए इसकी अब क्रिया है अगली HI यानी हाइड्रोजन आयोडाइड से होती है। तो बेटा होता क्या है कि यह क्रिया जो है निम्न प्रकार से देखो होती है, 2 प्रकार से होती है। पहला क्या होता है कि जब डाई एथिल ईथर की अभिक्रिया हम हाइड्रोजन आयोडाइड से कराते हैं। होता क्या है बेटा, पहले क्या होता है, एक बार हमारा क्या बनता है इसमें, देखिए एथिल अल्कोहल बनता है और साथ ही क्या बनता है, एथिल आयोडाइड बनता है। और अगर हम क्या हुआ कि ईथर की अभिक्रिया करा देंगे, हम HI करा देंगे तो बेटा देख क्या बन जाएगा, इससे बनेगा ये क्या होता है हमारा, जो HI होता है वो गर्म होता है और क्या होता है हमारा, सांद्र होता है। कह सकते हैं कि कंसंट्रेट होता है, गर्म कर देंगे और ये क्या होगा हमारा कंसंट्रेट रहेगा। तो इस कंडीशन में क्या बनेगा, तो
तो होता क्या है कि देखिए जब गर्म और सांद्र रिचाई से कराते हैं तो क्या बनेगा बेटा, कंडीशन क्या होती है, इससे केवल बनता है C2H5 केवल एथिल आयोडाइड बनता है और क्या बन जाएगा हमारा, वाटर बन जाएगा। तो याद रखना बेटा, अगर हमारा जो है गर्म और सांद्र रिचाई है तो केवल एथिल आयोडाइड बनेगा, और अगर हमारा जो है तनु है, डाइल्यूट है, ठंडे पे है, तो एथिल अल्कोहल और एथिल आयोडाइड दोनों बनते हैं। अब देखिए बेटा, हाइड्रोलिसिस होती है तो होता क्या है कि जब ईथर का देखिए जो है जल अपघटन करते हैं किसके उपस्थिति में, डाइल्यूट H2SO4 पर करते हैं, तो होता क्या बेटा, इससे हमारा बनता है एथिल अल्कोहल बनता है, 2C2H5OH बनता है। थर्ड बेटा क्या हमारा, चौथा क्या है, रिडक्शन है। तो जब ईथर का अपचयन C2H5O, इसका अपचयन करेंगे हम लोग, करेंगे फास्फोरस और हाइड्रोजन आयोडाइड, ये हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है, तो करेंगे तो क्या बनेगा, कैसे बनता है, इससे बनता है एथेन बनता है बेटा। तो क्या बन जाएगा, 2C2H6 बन जाएगा प्लस वाटर बन जाएगा। तो रिडक्शन से क्या बनता है, जब ईथर का रिडक्शन कराते हैं फास्फोरस और हाइड्रोजन आयोडाइड से, तो बनता है हमारा है एल्केन बनता है, अर्थात हमें क्या होता है, हमारा जो बनता है एथेन बनता है। अब इसी में हम अगला देखेंगे ऑक्सीडेशन। तो होता क्या है कि जब हम ईथर का ऑक्सीडेशन करते हैं C2H5 का होल ट्वाइस O प्लस O2, तो क्या होता है, जब ईथर ऑक्सीडाइज होता है देखिए क्या बनेगा, तो बनता है C2H5 का होल ट्वाइस O2, इसका नाम क्या है, ईथर परऑक्साइड। इस प्रकार से ईथर के ऑक्सीडेशन से ईथर परऑक्साइड, ईथर के अपचयन से एथेन, और ईथर के हाइड्रोलिसिस से एथिल अल्कोहल, और ईथर की क्रिया हाइड्रोजन आयोडाइड से कराएंगे तो एथिल अल्कोहल और एथिल आयोडाइड प्राप्त होते हैं। अब बेटा अगले एग्जाम है क्लोरीन से है। तो जैसे हमने देखा कि हाइड्रोजन आयोडाइड से दो प्रकार से क्रिया हो रही थी, तो इसमें भी क्या होता है, अब क्रिया दो प्रकार से होती है। तो पहला देखिए क्या है कि जब C2H5, इसको इस तरह लिख सकते हैं, इसको ऐसे कर लीजिए आप, CH3CH2O CH2CH3, ये हो गया ईथर हो गया हमारा। हमने क्या किया, क्लोरीन से अब क्रिया कराई। तो बेटा देखो होता क्या है, और ये होगा कैसे बेटा, ये होता है अंधेरे में, डार्क है अंधेरे में होता है। तो देखिए बनता क्या है, तो पहले थोड़ा जान ले, बताते हैं प्रोडक्ट क्या बनेगा। जो देखिए हमारा क्या है, वो क्या है हमारा हेट्रोएटम है। तो हेट्रोएटम के बाद जो पहला कार्बन से हम लोग क्या कहते हैं, इसको इन्हों कहते हैं अल्फ़ा कार्बन कहते हैं। और जो हमारा क्या होता है, जो सेकेंड होता है क्या होता है, इसको हम बीटा कार्बन कहते हैं। और इनसे जो हाइड्रोजन जुड़े होते हैं तो उन्हें अल्फ़ा हाइड्रोजन और बीटा हाइड्रोजन भी कहा जाता है। तो होता क्या है कि पहले जो है हमारे अल्फ़ा हाइड्रोजन रिप्लेस होते हैं, तो क्या होगा, देखिए क्या बनेगा, CH3CHClClCH3 बनता है अल्फ़ा, इसको अल्फ़ा डैश कर लीजिए, अल्फ़ा डैश डाइक्लोरो हो जाएगा, आपका ईथर हो जाएगा, डाइक्लोरो ईथर हो जाएगा। अब देखिए अगर क्या अगला क्या देखिए स्टेप, अगर हम प्रकाश में करा दें भी, तो CH3CH2O CH2CH3, यहाँ बेटा एल निकल भी जाएगा आपका, CH3 प्लस 10Cl2। तो बेटा क्या होगा, मेरे यह प्रकाश की उपस्थिति क्रिया होगी, इसमें क्या होगा, आपके सारे Cl निकल जाएंगे। इसको हम लोग लिख सकते हैं C2Cl5 प्लस आपका निकलेगा 10HCl निकल जाएगा, 10HCl, इसे कहते हैं पर क्लोरो ईथर कहा जाता है इसको पर क्लोरो ईथर कहते हैं, उसको अल्फ़ा डाइक्लोरो ईथर कहता है। इस प्रकार से क्लोरीन दो प्रकार से करते हैं, गलत नहीं करना हमको, ये ध्यान देना कि क्या पूछा गया है, प्रकाश से पूछा गया है कि लाइट की जो है डार्क में पूछा गया। डार्क में है तो अल्फ़ा डैश डाइक्लोरो ईथर बनेगा, और अगर प्रकाश की उपस्थिति में है तो पर क्लोरो ईथर बनेगा। अब नेक्स्ट अब क्रिया आपकी है
एसिटामाइड से अपक्रिया, एसिटामाइड से बेटा अपक्रिया देखेंगे तो होता क्या है, देख सकते हैं कि सूत्र क्या होता है एसिटामाइड का CH3CONH2 एसिटामाइड हो गया प्लस C2H5OC2H5 होता बेटा क्या है कि ये चीज़ देखिए यहाँ से क्या होगा, इस प्रकार से यहाँ से एमीन निकल जाएगा आपका। तो एमीन देखिए निकल गया तो क्या बन जाएगा आपका C2H5NH2 बन जाएगा प्लस क्या बनेगा देखिए ये जाएगा CH3COOC2H5 इसी का नाम है एथिल एमीन, इसका नाम है हमारा एथिल एसीटेट। हमारा 8वां नेक्स्ट लास्ट अपक्रिया है बेटा एसिटिक एनहाइड्राइड अपक्रिया, एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन देखेंगे तो पीछे बेटा सूत्र आपको पढ़ाया भी गया है। तो क्या देखिए पढ़ाया गया, इससे पढ़ाया गया, इसका भी देखिए क्या बनता है इसका देख सकते हैं CH3CO देख सकते हैं। ये आपका क्या बेटा, ये देखिए आपका इसका नाम क्या है, इसको लिख सकते हैं, इसका नाम है एसिटिक एनहाइड्राइड। अब हमने क्या किया, इसके कराई इधर से कराई C2H5OC2H5। तो यहाँ से क्या बेटा आपका देखो क्या होगा, इससे आपका जो है यहाँ से देखिए निकल जाएगा आपका एथिल एसिड बन जाएगा ये। तो क्या बनेगा आपका C2H5CH3COOC2H5 बेटा। फिर देखो क्या बनेगा, तो इसके क्या दो मॉलिक्यूल आपके एथिल एसीटेट के बन जाएंगे। देख सकते हैं कि CH3C2H5 CH3COOC2H5 भी बन गया। देखिए फिर बच्चा इधर भी देखिए CH3COOC2H5 तो क्या बन जाता है हमारा, इसे कहते हैं एथिल एसीटेट। तो इस प्रकार से जो है एसिटिक, इस पूरा देख सकते हैं ये हमारा क्या है एसिटिक एनहाइड्राइड। तो बेटा एसिटिक एनहाइड्राइड ईथर से क्रिया करके एथिल एसीटेट बनाता है, और जब एसिटामाइड से क्रिया कराते हैं ईथर कराते हैं तो क्या बनता है एथिलमीन बनता है, और क्लोरीन के आप देख ही चुके हैं। अब देखेंगे इसका यूजेस। अब देखिए इसका यूजेज बेटा है, यूजेज में क्या है देखिए, पहला क्या होता है इसका उपयोग करते हैं निषेचक के रूप में। निषेचक जानते हैं सब लोग, बेहोश करने में। तो जिस प्रकार से अल्कोहल को हम लोग कलर बोतल में रखते हैं तो ईथर को भी कलर बोतल में रखा जाता है। इसे भी कागज़ को लपेट कर कलर बोतल में रखते हैं। अगर ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो बना लेगा ईथर पर ऑक्साइड, जो कि जहरीला होता है। सेकेंड देखिए क्या होता है विलायक के रूप में। विलायक मतलब साल्वेंट के रूप, विलायक के रूप में होता है। और थर्ड क्या है, अगर इसे हम एल्कोहल में मिला दें, अगर हम इसको एल्कोहल के साथ मिश्र कर लें तो एल्कोहल के साथ अगर ईथर को मिक्स कर लिया जाए तो क्या बन जाता है इसका यूज़ ईंधन के रूप में होता है, ईंधन के रूप में। फिर देखिए अगला चौथा क्या है प्रशीतक के रूप में। प्रशीतक जानते हैं, प्रशीतक के रूप, प्रशीतक का मतलब होता है कूलिंग करना। तो प्रशीतक के रूप में ठंडा करने के लिए इसका यूज भी करते हैं, ईंधन के रूप में, विलायक के रूप में, निषेचक के रूप में। तो बेहोशी कारक के रूप में आज भी लोग ईथर का प्रयोग जो है किया जाता है। तो बेटा आप लोग को ये आपका रिएक्शन ईथर ख़त्म होता है, इसकी प्रैक्टिस करिए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए, लिख कर करिए, वीडियो बार बार देख कर करिए। थैंक यू।